come about through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have so many other days, on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended, and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. That day, वह दिन, कौन सा दिन? तो ए डे ऑफ इनॉग्रेशन, वह उद्घाटन का दिन, वह दिन जिस दिन अफ्रीका में मंडेला की पहली सरकार बनती है और वो शपथ लेने के लिए पहुंचते हैं, उस दिन का जिक्र किया है। कह रहे कि दैट डे, वह दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल, वर्ड इमेजिनेबल विच कैन बी इमेजिन, जिसकी कल्पना की जा सके, तो अनइमेजिनेबल जिसकी कल्पना न की जा सके। अ सेक्रीफाइसेस, बलिदान, तो वह दिन कब आया, कैसे आया, वो ये बता रहे हैं कि वो दिन आया कि थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, हजारों लोगों ने बलिदान दिया उस दिन को लाने के लिए, यानी देश की आज़ादी के लिए वहाँ भी हजारों लोगों ने बलिदान दिया। और बलिदान ही नहीं दिया बल्कि हुज सफरिंग एंड करेज, उन्होंने बहुत सारे कष्ट झेले देश की आज़ादी के लिए और साहस भी दिखाया। कह रहे कि उनके कष्ट को, सफरिंग को और उनके साहस को न तो उसको काउंटेड, उसकी कोई कीमत लगाई जा सकती है, और नहीं चाह करके उसको चुकाया जा सकता है। नहीं, मंडेला कहते हैं कि उनकी देशभक्ति, उनके बलिदान के वजह से ही वह शुभारंभ का दिन आया, नई सरकार उन्होंने बनाई, और उन महापुरुषों के बलिदान को, उन सेनानियों के बलिदान को वो न तो उसकी कीमत चुका सकते हैं और न ही उसको वापस लौटा सकते हैं। न ही उसका कोई वो आकलन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी पीड़ा, कितनी कष्ट उन लोगों ने उठाई। आई फेल्ट दैट डे, कि मैं फेल्ट, वर्ड फील का पास्ट फॉर्म होता है फेल्ट, महसूस किया, रियलाइज्ड, दैट डे, उस दिन, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज, उस दिन जैसे कि अन्य दिनों भी वो सोचते रहे, महसूस किए, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज, सम कलेक्शन, जोड़िया, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स, देशभक्त, पैट्रियट्स, यानी कि मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का एक कड़ी में योग हूँ, आखिरी में एक जोड़ हूँ, उन सबका एक सम हूँ। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले जा चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, वह लंबी और नोबल जो लाइन थी, जो देशभक्तों की एक पंक्ति बनी हुई थी, जो अब समाप्त हो गई थी, एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और एक बार फिर कह रहे हैं कि मेरे साथ शुरू हुई। आई वॉज पेंट, यानी कि मुझे इस बात का खेद है, कष्ट है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनको उनके कार्यों के लिए धन्यवाद नहीं दे पाया,
and that they were not able to see what their sacrifices had wrought, और वो ये देख भी नहीं पाए कि उनके बलिदान ने, उनके त्याग ने क्या चीज़ बदल दिया, क्या हासिल किया। यानी जो स्वतंत्रता, जो आज़ादी उन हजारों देशभक्तों के बलिदान के आधार पर मिली हुई थी, तो मंडेला एक इसमें रिग्रेट कर रहे हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं कि न तो मैं उनको धन्यवाद कर सकता और न ही वो आज अपने इस उत्सव को देख सकते हैं जो उनके बलिदान के बाद जो है मिला हुआ है। नहीं, उन मरे हुए लोगों के प्रति, अपनी वो मरे हुए देशभक्तों के प्रति जो उन्होंने स्वदेश की आज़ादी के लिए बलिदान किया, उनके प्रति अपनी फेथ को, अपने विश्वास को, अपने श्रद्धा को अर्पित करते हैं। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. अपार्थिड, जैसे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, जो अफ्रीका की एक रंग पे आधारित नीति रही, उसने क्या किया, अपार्थिड ने क्या किया। तो लोग कह रहे हैं कि इन माई कंट्री, मेरे देश, एंड माई पीपल, मेरे लोग, लोगों में, देश में एक गहरा, ए डीप एंड लास्टिंग, लगभग परमानेंट, काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है, उन मतलब घाव, जख्म भर दिया, क्रिएट किया। तो मंडेला बताते हैं कि जो अपार्थिड वहाँ थी देश में, उसने देशवासियों में और वहाँ के देश में, वहाँ के लोगों के अंदर एक गहरा और लंबा जख्म दे दिया। All of us will spend many years, if not generations, कह रहे हैं कि इसको भरने में कई पीढ़ियाँ तो नहीं लगेगी, if not generations, लेकिन हमें कई वर्ष जरूर बिताने पड़ेंगे। रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, इस गहरे जख्म से, इस गहरे दुख से उबरने के लिए हमें कई वर्ष बिताने होंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, यहाँ ऑपरेशन का अर्थ हम स्लेवरी से ले सकते हैं, गुलामी से, एंड ब्रूटलिटी, जहाँ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, पशुओं की तरह जो व्यवहार किया जाता है, ब्रूटलिटी, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एक अप्रत्यक्ष प्रभाव, एंड दैट वाज नॉट इट प्रोड्यूस्ड द, और इसने, ये जो गुलामी थी, जो अमानवीय व्यवहार लोगों के साथ वहाँ किया जा रहा था, इसके वजह से वहाँ पर महान देशभक्त पैदा हुए, जिसमें ओलिवर टैम्बोस, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथलिस, यूसुफ डाडोज, द ब्राम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुक्वेज ऑफ आवर टाइम। कि ये कुछ देशभक्तों का उसने नाम बताया है जो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किए और अपने जीवन को बलिदान किया। मेन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण, करेज माने हिम्मत, साहस, विजडम एंड जेनरसिटी, उदारता, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, वैसे लोग फिर कभी नहीं हो पाएंगे। परहैप्स, शायद, इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। एक उन्होंने स्टेटमेंट के रूप में एक बात कही है, यहाँ से देखेंगे कि परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर्स, कि अगर ऊंचे चरित्र को पैदा करना है, महान देशभक्त को अगर पैदा करना है, तो शायद ऐसी गहरी गुलामी की ज़रूरत पड़ती है। यानी ये कह रहे हैं कि अगर देश गुलाम नहीं होता तो इतने महान देशभक्त भी पैदा नहीं होते। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, रहेगी मेरा देश
मिनरल्स, खनिज, जेम्स, ये मामले में, हीरे मोती के मामले में बहुत समृद्ध है, धनी है। दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसके ज़मीन के नीचे दबा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन कि मैं हमेशा से ये जानता कि इसके महान, सबसे बड़ी संपदा इट्स इट्स पीपल, इसके लोग हैं। इन कह रहे हैं कि किसी देश का जो व्यक्ति होते हैं, जो उसके नागरिक होते हैं, वो उस देश के खनिज से भी अधिक धन के रूप में, उनको बड़ा धन के रूप में मानता है कि वेल्थ होते हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, सबसे अच्छे और सच्चे, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, शुद्ध डायमंड से भी। कह रहे हैं कि लोग जो होते हैं वो वहाँ के, तो वो एक शुद्ध डायमंड से भी अधिक शुद्ध और सच्चे होते हैं। इस तरह से इन दोनों पैराग्राफ में मंडेला ने ये बताया कि जो उसके पहले वहाँ देशभक्त पैदा हुए, जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से निकाला, अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया, उन महान देशभक्तों को याद करते हैं। साथ अपने इस बात को भी अपना खेद प्रकट भी करते हैं कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सकता, या आज अगर वो जीवित होते तो इस उत्सव के, इस सेरेमनी को देखते। और इसमें यहाँ उन्होंने कुछ देशभक्तों के नाम भी मेंशन किए हैं, जिनकी तस्वीरें भी यहाँ है। इस प्रकार उन्होंने एक बात कही है, ये स्टेटमेंट याद किया जा सकता है उनका, कि परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। नहीं, अगर गुलामी बहुत गहरी होती है तो बहुत ऊंचे व्यक्ति का निर्माण भी हो जाता है। ये महान देशभक्त तभी पैदा होते हैं जब देश गुलामी में हो, लोग पीड़ा में हों। और दूसरी बात, उन्होंने अपने लोगों को सबसे बड़ा धन कहा है, ग्रेटेस्ट वेल्थ कहा है, चाहे वो मिनरल जेम्स में डायमंड से भी बढ़कर वहाँ अपने उन्होंने लोग बताए। ओके।